चलिए जी देखिएगा इधर। आप देखिएगा पहला तो हल कर चुके हैं, अब दूसरा को किस प्रकार से हल करेंगे इनको भी ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना हल करके और लिख देना दिया गया समीकरण। ठीक है, दिया गया समीकरण। अब समीकरण में सबसे पहले क्या करेंगे, जो है उसको लिख देंगे 3x² प्लस 11x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को जो है एक चीज ध्यान देने के लिए बोला था, सर्व समीकरण दूसरा। ठीक है, जिसका सूत्र क्या होता है, देखो यहाँ पर प्लस वाला है तो प्लस वाला लगेगा। ठीक है, तो क्या सूत्र लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र लगेगा। ठीक है, अब इसी सूत्र को आधार मानते हुए जो हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्लस 10 है, होना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर b की अभी वैल्यू पता ही नहीं है, तो इसको वो क्या कर देना, पक्षांतर कर देना। तो 3x² प्लस 11x प्लस उधर है, पक्षांतर करेंगे -10 हो जाएगा। नियम के अनुसार में यहाँ पर जो है a² है, सामने में 3 नहीं है। ठीक है, हमें a की वैल्यू मिल गया है x², लेकिन 3 नहीं है, तो दोनों पक्षों में मैं क्या करूंगा, 3 का भाग कर दूंगा। 3 का भाग यहाँ किया, 3 का भाग यहाँ किया, 3 का भाग यहाँ किया। ठीक है, ये 3 कट गया, यहाँ पर x² प्लस यहाँ 11 को तोड़ सकते हैं क्या, 2 के पहाड़ा से टूटता है क्या, नहीं टूटता, तो मैं इसमें क्या करूंगा, 2/2 लेकर आऊंगा। टूट सकता तो वहां पर तोड़ सकते हैं, नहीं टूटता है तो 2/2 लाते हैं, आंसर हर में 2 का गुणा कर देते हैं। x को पहले लिख देंगे, फिर 11 बटे मैं क्या करूंगा 3, यहाँ पर फिर -10 बटे क्या लिखूंगा 3 लिखूंगा। अब उसके बाद में x² प्लस 2 को बस लिखेंगे, नीचे का 2 है उसको 3 के साथ में गुणा कर देना, तो 11 और 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर यहाँ -10/3। अब मैं क्या लिखूंगा, थ्योरिकल में जो लिखे थे 2x के गुणांक, तो 2x के गुणांक क्या है 11/6, 2x के गुणांक 11/6 का वर्ग करके दोनों पक्षों में क्या करेंगे, जोड़ने पर, दोनों साइड जोड़ रहे हैं दोनों पक्षों में, तो x² प्लस 2x 11/6 प्लस 11/6 स्क्वायर -10/3 प्लस 11/6 स्क्वायर। देखो दोनों पक्षों में जोड़ा। अब यहाँ पर ये देखना सर्व समीकरण में, यहाँ पर देखो x जो है की वैल्यू a हो गया, a² हो गया, प्लस यहाँ पर हमें 2 मिल गया है तो 2 डाल दिए, a की वैल्यू x मिल चुका था। अब ये b की वैल्यू क्या है 11/6, 11/6, और ये भी जो है 11/6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर सूत्र में डाल देना x की वैल्यू a और यहाँ पर b की वैल्यू 11/6 का होल स्क्वायर। तो ये सब क्या मान क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उसको लिख देना x प्लस 11/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अब -10/3। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121। 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 छक्का 36, ये हो गया। मैं क्या करूंगा, इसके वर्ग को पक्षांतर कर दूंगा, x प्लस 11/6, ये प्लस माइनस में आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका कर्णी में। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, हम यहाँ पर तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं या तो हर को समान भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हर को समान कर रहा हूँ, 3 है, 3 का पहाड़ा पढ़ूंगा 36 आना है, तो 3 नियम 36, तो 9 का मैं यहाँ गुणा कर दिया, तो 9 का ऊपर में भी गुणा कर दिया, और 121 बटा क्या हो जाएगा फिर 3 12 36 होगा ना, 12 के 36 होता है ना, तो इसको 12 कर देना। ठीक है, गड़बड़ हो गया, सॉरी। ठीक है, ये हो गया।
तो ये अब उसके बाद में क्या करेंगे, इनको जैसा वैसा लिख देंगे। x प्लस 11 बाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस, और ये करनी में था। अब दोनों का देखो हर समान है, 12 36 और ये भी 36। ऊपर वाला जो हो जाएगा -10 और जो है क्या है गुणित 12, तो 12 120 हो जाएगा, 120 बटा 36 और प्लस 121 बटा 36, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों का हर समान है, एक बार लिख लेना। ठीक, -120 प्लस 121 और बटा 36 हो गया। ठीक, x प्लस 11/6 प्लस माइनस, यहां पर देखो 120 में अगर मैं जो है 121 माइनस करता हूं, बड़ी संख्या सामने प्लस है, तो 1 बटा क्या मिलेगा 36 मिलेगा, 1 बटा 36। क्या 1 का वर्ग 1 होता है ना, और 36 किसका वर्ग है 6 का है, यहाँ पर डाल देना प्लस माइनस 1 बटा 6 का ये स्क्वायर, और ये दोनों फिर क्या हो जाएगा कट जाएगा, x प्लस 11/6 प्लस माइनस 1 बटा सिर्फ यहाँ पर आ गया 6। अब उसके बाद में मुझे यहाँ पर क्या लेना है, एक बार प्लस चिन्ह एक बार माइनस चिन्ह, ये इस प्रकार से आप लोग ले सकते हो। एक बार इधर ले लेना प्लस चिन्ह, एक बार इधर ले लेना माइनस चिन्ह। ठीक है, प्लस चिन्ह में अब यहाँ पर x प्लस ये प्लस ही में है प्लस 1/6, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस होगा ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -11/6, ये प्लस में है और ये हो गया। अब दोनों का हर समान है, दोनों का हर समान है, तो -11 प्लस 1 बटा 6 हो जाएगा। -11 में अगर प्लस 1 करूंगा तो कितना हो जाएगा -10 बटा 6, कटा दूंगा 2 3 6 और 2 5 10, तो -5 बटे क्या मिल जाएगा हमें 3 मिल जाएगा, ये पहला हो गया। दूसरा, अब इधर माइनस चिन्ह ले रहे हैं, x प्लस 11/6 माइनस 1 बटा 6, पक्षांतर कर दूंगा 11/6 को, तो क्या हो जाएगा माइनस होगा, तो -11/6 ये ऑलरेडी माइनस में है ना, और हर समान होता है, तो एक बार लिख देते हैं, तो -11 -1 बटा 6 x -11 और -1 क्या हो जाएगा -12 बटा 6, 6 कम 6 6 दूनी 12। ठीक है, x का मान कितना मिल गया -2, ये इस प्रकार से 2 इसका आंसर मिल गया। ठीक है,